गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 12th चैप्टर 6 पढ़ रहे थे हम। अब आज हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, हमारे को प्रूव करना है एक फंक्शन गिवन अपने पास व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। तो फंक्शन अपने को दे रखा है x की पावर m cos 1/x, और व्हेन x इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है 0। तो अपने को प्रूव करना है कि ये x इक्वल टू 0 पे ये क्या है कंटिन्यूस है, और x इक्वल टू 0 पर क्या है डिफरेंशिएबल है, मतलब अवकलनीय है। अब कंटिन्यूस कब है, जब m की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 से ग्रेटर, और डिफरेंशिएबल कब होना चाहिए जब m की वैल्यू क्या होगी 1 से ग्रेटर। तो देखो सबसे पहले अपन a वाला सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे f0 की वैल्यू निकालो। तो देखो f0 की वैल्यू कितनी अपने पास 0। उसके बाद 0 माइनस h करा जो कि लेफ्ट लिमिट बोलते हैं, मतलब x की वैल्यू क्या है 0 से लेस देन। तो देखो क्या हो जाएगा, x की जगह पे क्या आएगा 0 माइनस h की पावर m cos 1/0 माइनस h अपॉन कुछ भी नहीं है। तो कुल मिला के क्या बचा अपने पास माइनस h की पावर m cos माइनस 1/h इक्वल टू क्या होगा cos 1/h। अब यहां पर ये है कि 0 की पावर 0 जो है ये पॉसिबल नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ये असंभव है। ठीक है, तो यहां पे काम करें अपन कि वी नो देट, हमें पता है कि cos 1/h की वैल्यू क्या होती है वैल्यूज बिटवीन -1 to 1। मतलब यहां पर होगा कि अगर अपन यहां पे h की जगह 0 पुट कर दें तो m की वैल्यू जो है वो 0 पॉसिबल नहीं है, मतलब m कैन नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि m की वैल्यू क्या होगी 0 से ग्रेटर होगी। सो यहां पे हम 0 से ग्रेटर करेंगे तो फाइनली अपना पास आंसर क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ओके, तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट जो कि गिवन था अपने पास, ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। अब x की वैल्यू जब 0 से ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा फंक्शन 0 प्लस h हो जाएगा। तो क्या लिखोगे 0 प्लस h की पावर m, और फिर आगे क्या होगा cos 1/h h की पावर m cos 1/h। फाइनली इसका भी आंसर क्या आएगा 0। इसका मतलब 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 हो गया। मतलब क्या हो गया फंक्शन जो है वो कंटिन्यू है एट x इक्वल टू 0 इफ m ग्रेटर देन 0। मतलब अगर हम m की वैल्यू 0 से ग्रेटर रखेंगे तो हमारा जो फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो इस दोनों ही कंडीशन पे क्या आएगी 0 आएगी। ओके, देखो नेक्स्ट पार्ट इसका बी पार्ट, LHD हो जाएगा f डैश 0 माइनस h इक्वल टू f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। तो देखो यहाँ पे हमने ये वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, वो वैल्यू मैंने पुट कर दी, -0 हमारे पास है अपॉन माइनस h। अब हमें काम करते हैं, सपोज करें माइनस h की पावर 1 है तो उसको हम क्या लिखेंगे माइनस h की पावर m-1 cos 1/h। अब यहाँ पे m की वैल्यू हम 0 पुट नहीं कर सकते, 1 भी पुट नहीं कर सकते। इसका मतलब m की वैल्यू क्या होगी 1 से ग्रेटर होगी। अगर m की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर होगी इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी वही आ जाएगा h की पावर m cos 1/h माइनस 0 अपॉन h। तो यहां पे भी क्या आ जाएगा h की पावर m-1 cos 1/h। सो h m कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एंड 1। सो m की वैल्यू क्या होगी 1 से ग्रेटर होगी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि LHD जो है वो किसके इक्वल हो गया RHD के। मतलब ये डिफरेंशिएबल भी है इस कंडीशन पे, और इस कंडीशन पे क्या है ये कंटिन्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 6.2 का, हमें m और n फाइंड करना है। फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है एवरी पॉइंट पे। तो देखो m और n कैसे फाइंड करते हैं, ये पता होना चाहिए कि अगर कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है इसका मतलब वो कंटिन्यू भी होता है, ध्यान रखना। ओके, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन कंटिन्यूटी की बात करते हैं कि व्हेन x की वैल्यू 1 के इक्वल है तो देखो फंक्शन 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 पुट कर दो 1 + 3 + m इक्वल टू क्या आ गया m + 4। अगर अपन x की वैल्यू 1 से ग्रेटर लेते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, ये वाला फंक्शन यूज हो जाएगा n 1 + h + 2। इसका मतलब ये हो गया कि n + 2 अपने पास बचेगा। तो देखो m + 4 किसके इक्वल हो जाएगा n + 2 के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 2 को यहाँ पे भेजू 4 को यहाँ पे भेजू तो n - m की वैल्यू क्या होगी अपने पास 2। यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं कि m - n की वैल्यू क्या होगी -2। तो ये एक कंडीशन आ गई अपने पास। अब अपन बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की। देखो LHD
और एक और क्या देखेंगे अपन, RHD। तो देखो LHD निकालते हैं हम, तो देखो F डैश 1 माइनस H निकालते हैं, F1 माइनस H माइनस F1 अपॉन माइनस H। तो देखो F1 माइनस एक्स की वैल्यू 1 से लेस देन कहां पर है, ये वाला फंक्शन यूज होगा। तो देखो पुट करो 1 माइनस H का स्क्वायर, LHD RHD निकाल दे अपन, क्योंकि LHD RHD ऑलवेज दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि ये गिवन है कि ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो देखो 1 माइनस H का स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस H प्लस M माइनस F1 की वैल्यू अपने पास है। तो देखो F1 की वैल्यू अपने पास क्या है, M प्लस 4 अपॉन माइनस H। इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो देखो 1 प्लस H स्क्वायर माइनस 2H प्लस 3 माइनस 3H प्लस M माइनस 4 बाय माइनस H। देखो सोल्व करो, M से M कट गया, ये 4 भी कट गया एक तरह से, तो कितना बचा अपने पास, H स्क्वायर माइनस 5H अपॉन माइनस H कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा अपने पास, H माइनस 5 अपॉन माइनस H कट गया, इसका मतलब अपने पास बचा माइनस H प्लस 5। मतलब ये हमने LHD निकाला। क्या निकाला हमने, LHD। तो देखो RHD कैसे निकालते हैं, तो देखो RHD के लिए F डैश 1 प्लस H निकालेंगे, F1 प्लस H माइनस F1 अपॉन H। तो देखो फंक्शन 1 से ग्रेटर है अगर अपने पास x की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, N 1 प्लस H प्लस 2 माइनस 1, सॉरी क्या आ जाएगा, M प्लस 4, ठीक है, अपॉन H। इसको सोल्व करा, N प्लस NH प्लस 2 माइनस M माइनस 4 बाय H। इसको थोड़ा सोल्व करते हैं हम, N माइनस M प्लस NH माइनस 2 अपॉन H। अब हम एक काम करते हैं कि N माइनस M की जगह पे हम क्या 2 पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस NH माइनस 2 अपॉन H, 2 से 2 कट गया, SH कट गया, तो फाइनली क्या है अपने पास, N। तो फाइनली क्या हुआ, LHD जो है वो किसके इक्वल है, RHD के। तो माइनस H प्लस 5 इक्वल टू क्या आया, N। सो N की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 5। अब देखो N की वैल्यू अगर 5 है तो 5 यहाँ पे पुट कर दो, तो N माइनस M इक्वल टू हमें पता है 2 के इक्वल है, तो यहाँ पे N की वैल्यू पुट कर दो, 5 माइनस M इक्वल टू 2, तो माइनस M इक्वल टू माइनस 3, तो M की वैल्यू कितनी आ गई, 3। दैट्स योर आंसर। तो फाइनली हमारे M कितना मिल गया, 3, और N कितना मिल गया, 5। क्वेश्चंस आपको मिसलेनियस में मिलेंगे, और मिसलेनियस 6 के मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। होमवर्क में आप उसको ट्राई करना सोल्व करने की, और नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ लेना। और वैसे इजी क्वेश्चन है, कहीं कहीं अगर आपको कॉम्प्लिकेशन लगे तो मुझसे डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।